ओम शांति। 16 जनवरी 2025 अव्यक्त मास के लिए मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो, जिसके लिए दिन भर का स्वमान आया। मैं पूर्वज हूं, मैं पूर्वज हूं। दिन भर हम बच्चों को इसी स्वमान की सीट पर सेट होकर हर आत्मा को कुछ ना कुछ देते जाना है। तो स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मैं पूर्वज हूं, मैं पूर्वज हूं। दिन भर के लिए मधुबन घर से योग अभ्यास आया। योग अभ्यास का अनुभव करेंगे। अनुभव करें, मैं पूर्वज आत्मा। अपनी सर्व वंशावली आत्माओं से जुड़ी हुई हूं। बाप समान पालनहार बन। मास्टर दाता बन सर्व मनुष्य आत्माओं को। पवित्रता सुख शांति का सहयोग दे रही हूं। योग अभ्यास को स्मृति में पक्का करने के लिए पुनः दोहराएंगे। अनुभव करें, मैं पूर्वज आत्मा। अपनी सर्व वंशावली आत्माओं से जुड़ी हुई हूं। बाप समान पालनहार बन। मास्टर दाता बन सर्व मनुष्य आत्माओं को। पवित्रता सुख शांति का सहयोग दे रही हूं। विशेष योग अभ्यास करने के पहले जो मधुबन घर से धारणा का पॉइंट आया, स्वयं को जिम्मेवार आत्मा समझ आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त रहना है। स्वयं को जिम्मेवार आत्मा समझ आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त रहना है। अर्थात हमें अपने स्वरूप द्वारा तीव्र पुरुषार्थी बनकर हर आत्मा को बाबा से प्राप्त खजानों का दान देते रहना है। सदा स्मृति रखना है कि मैं जिम्मेवार आत्मा हूं। मुझे बाबा ने सर्व आत्माओं के कल्याण का जिम्मा दिया है। विश्व कल्याण अर्थ इस धरा पर अवतरित किया है। तो छोटा सा संगम युग, छोटा सा यह ब्राह्मण जन्म, इसी जन्म में मुझे संपूर्ण विश्व का परिवर्तन करना है। तो आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त रहना है। चिंतन के लिए विशेष पॉइंट आया। सर्व शक्तियां क्या हैं, उनका प्रयोग कब और कैसे करना है। सर्व शक्तियां क्या हैं, उनका प्रयोग कब और कैसे करना है। तो दिन भर के लिए हमारी बुद्धि में यही मनन चिंतन चलता रहे
कि सर्व शक्तियां क्या हैं, हमें बाबा से कैसे प्राप्त होती हैं, कैसे उनका प्रयोग और कब करना है। अच्छी अच्छी पॉइंट निकालकर उन पॉइंटों को अपने स्वरूप में लाकर शक्तियों का प्रयोग करना है और शक्तियों को बढ़ाते जाना है। तो अब विशेष स्वमान का अभ्यास करेंगे। स्वमान: मैं पूर्वज हूं। मैं पूर्वज हूं। अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूं। मेरा पिता बीज रूप परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। मैं आत्मा बीज रूप पिता परमात्मा के सर्व खजानों से संपन्न बाप समान मास्टर बीज रूप हूं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर ड्रामा के गुह्य रहस्यों को समझाकर अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से भरपूर बनाकर श्रेष्ठ स्मृति कराई है। तुम आत्माएं पद्मा पदम भाग्यशाली हो। विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव की संतान मास्टर विश्व कल्याणकारी शिव की मददगार शालिग्राम हो।
शिव पिता परमात्मा ने विश्व कल्याण का श्रेष्ठ कार्य देकर सर्व आत्माओं की पूर्वज आत्मा की स्मृति कराकर सर्व आत्माओं की सेवा अर्थ इस धरा पर उतारा है। तो अनुभव करें स्वयं को कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठा हुआ। मैं पूर्वज हूं, मैं आधार मूर्त हूं। मेरे मन और बुद्धि के तार पिता निराकार परमात्मा से जुड़े हुए हैं। पिता परमात्मा से प्राप्त पवित्रता सुख शांति रूपी पानी मुझ आत्मा से होते हुए पूरे वृक्ष के तने से होते हुए डाल टाल टालियों से होते हुए सर्व आत्मा रूपी पत्तों तक पहुंच रहा है। मैं पूर्वज आत्मा अपनी सर्व वंशावली आत्माओं से जुड़ी हुई हूं। बाप समान पालनहार बन मास्टर दाता बन सर्व मनुष्य आत्माओं को पवित्रता सुख शांति का सहयोग दे रही हूं।
मैं श्रेष्ठ ब्राह्मणात्मा, सर्व पूर्वज आत्माओं के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में विराजमान हूं। साक्षी हो जाएं और एक सुंदर चित्र बनाएं अपने सम्मुख। देखें कल्प वृक्ष में मैं आत्मा, मम्मा बाबा और सर्व पूर्वज आत्माओं के साथ जड़ों में विराजमान हूं। ऊपर परम धाम से पवित्रता, सुख शांति की शक्तिशाली किरणें हम पूर्वज आत्माओं पर बरस रही हैं। और हम पूर्वज आत्माओं से होते हुए कल्प वृक्ष के तने से होते हुए टाल टाल टालियों से होते हुए एक एक पत्ते तक पहुंच रही हैं। सर्व आत्माओं का कनेक्शन हम पूर्वज आत्माओं से जुड़ा हुआ है। हमसे पवित्रता सुख शांति की शक्तिशाली किरणें प्राप्त कर सर्व आत्माएं पवित्रता सुख शांति की अनुभूति कर रही हैं। तो अनुभव करें मैं पूर्वज हूं। मैं पूर्वज हूं।
मैं पूर्वज आत्मा। अपनी सर्व वंशावली आत्माओं से जुड़ी हुई हूं। बाप समान पालनहार बन मास्टर दाता बन सर्व मनुष्य आत्माओं को। पवित्रता सुख शांति का सहयोग प्रदान कर रही हूं। मैं पूर्वज हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मैं पूर्वज हूं। धारणा के लिए मधुबन घर से जो पॉइंट आया, स्वयं को जिम्मेवार आत्मा समझ आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त रहना है। आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त रहने के लिए बाप दादा ने अव्यक्त वाणियों में हम बच्चों को अनेक इशारे दिए, अनेक युक्तियां बताई हैं। बाप दादा कहते पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में यह आलस्य बहुत विघ्न रूप बनता है। यह जो कहने में आता है, अच्छा सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, यह आलस्य की निशानी है। आज सोचते हैं कल से करेंगे, यह कार्य पूरा करके फिर यह करेंगे, ऐसे ऐसे संकल्प ही आलस्य का रूप है। जो करना है वह अभी कर लो, कर कल पर नहीं छोड़ो। बाबा कहते चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट आना, वह पुरुषार्थ साधारण रफ्तार में हो जाना कोई विघ्न नहीं है, लेकिन लगन भी श्रेष्ठ नहीं है, तो इसको भी आलस्य कहेंगे। यदि जीवन में उल्लास या कोई विशेष उमंग नहीं है, तो यह आलस्य की निशानी है। अब इस आलस्य से मुक्त बनो। आलस्य अपने सर्व साथियों सहित आता है, अकेला नहीं आता। जैसे बाप अपने बच्चों सहित प्रत्यक्ष होता है, वैसे यह जो विकार हैं वह भी अकेले नहीं आते, साथियों के साथ आते हैं। फिर कई फरमान उल्लंघन होते हैं और अंदर किसी ना किसी बात का अरमान रह जाता है। वह ना तो स्वयं संतुष्ट रहते, ना दूसरों को संतुष्ट कर पाते हैं। कई बच्चे अपने पुराने संस्कारों की आहुति करके स्वाहा करके जाते हैं, लेकिन फिर वह संस्कार वापस लौट आते हैं। इसका कारण भी अलबेलापन है। जैसे बीज बोने के बाद उसकी संभाल जरूरी है, ऐसे जो संकल्प करते हो उसकी पालना नहीं करते, बीज डालकर अलबेले हो जाते हो।
संकल्प रूपी बीज को बार बार रिवाइज करो। आराम पसंद के संस्कार नहीं, मगर चिंतन के संकल्प होने चाहिए। एक एक संस्कार की चिंता लगनी चाहिए। हमेशा ख्याल रहे कि छोटा सा दाग भी मेरी वैल्यू को कम कर देगा। यह चिंतन चिता के रूप में हो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते यह चिंतन चिंता के रूप में हो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। कई बच्चे समझते हैं मैं स्वयं को जानता हूं, लेकिन मैं ठीक हूं। दूसरे नहीं जानते व दूसरे नहीं पहचानते। आखिर पहचान ही लेंगे व आगे चलकर देखना क्या होता है। यह भी ज्ञान स्वरूप याद स्वरूप आत्मा के लिए स्वयं को धोखे देने वाली अलबेलेपन की मीठी निंद्रा है। जैसे निंद्रा में जाने से पहले निंद्रा की निशानियां दिखाई देती हैं, उस नींद की निशानी है उबासी और अज्ञान नींद की निशानी है उदासी। उदासी आना माना आलस्य अथवा अलबेलापन आना। इसलिए इस पर अच्छी तरह से चेकिंग करो और चेंज करो। आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त रहकर अब खुद को जिम्मेवार आत्मा समझ तीव्र पुरुषार्थ करो। चिंतन के लिए जो विशेष पॉइंट आया, सर्व शक्तियां क्या हैं, उनका प्रयोग कब और कैसे करना है। विशेष मनसा शक्ति के लिए बाबा ने इशारा किया है। मनसा शक्ति का दर्पण है, बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हों। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी, उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली और शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी। वे सहज योगी होंगे, अर्थात एक बाबा की याद की लगन में मगन होना, एक बाबा से सर्व शक्तियां प्राप्त करना और एक सर्वशक्तिमान को साथी सहयोगी बनाकर रखना। फिर संकल्प बोल कर्म और संबंध संपर्क में आना, तो स्वतः और सहज सर्व शक्तियां प्राप्त होंगी। उन्हें यूज करने की बाबा से श्रीमत भी मिलती रहेगी। अच्छा, कल के पुरुषार्थ के साथ, स्वमान के साथ, चिंतन व धारणा के पॉइंट के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।